हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो चलिए आज मैं आपके लिए बायोलॉजी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द को किसने दिया? तो इसका जो आंसर होने वाला है लैमार्क और ट्रेविनैनस, इन दोनों ने बायोलॉजी जीव विज्ञान शब्द को दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो जो लैमार्क थे वो कहाँ के रहने वाले थे, आइए देखते हैं। और इन्होंने कब दिया था? ये 1801 में, याद रखिएगा, ठीक है। तो लैमार्क जो हैं वो कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के। और ट्रेविनैनस कहाँ के थे? जर्मनी के। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो बायोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी, अरस्तू को। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? देखिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया। तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी वो क्या लिखी थी? हिस्टोरिया एनिमेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक जीव विज्ञान के पिता ऑप्शन नंबर डी यानी चार्ल्स डार्विन के लिए कहा जाता है। इन्होंने भी एक बुक्स लिखी थी, उसका नाम क्या है? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। तो उन्होंने कौन सी बुक लिखी? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन। हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब को किसने लिखा था? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक किताब को किसने लिखा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो है थियोफ्रेस्टस। इन्होंने थियोफ्रेस्टस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक बुक, ठीक है। देखिए, और इन्हें क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक भी इन्हों के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारी हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला वो है ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन जो है हमारी हड्डियों में पाई जाती है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन जो है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है, ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों किस चीज़ की बनी हुई होती हैं? तो हड्डियाँ किसकी बनी हुई होती हैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो क्या है? डी आंसर, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इन दो की बनी हुई होती हैं। शिशु में जो है हड्डियाँ कितनी पाई जाती हैं? 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और बालावस्था में 270। फिर वयस्क में कितनी हो जाती हैं? 206, क्योंकि कुछ हड्डियाँ क्या है जुड़ के एक हड्डी बन जाती है, तो इसलिए वयस्क में कम हो जाती हैं हड्डियाँ। तो वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मानव कंकाल कितने भागों में विभाजित होता है? तो मानव कंकाल कितने भागों में विभाजित होता है? 2 भागों में विभाजित होता है। पहले नंबर इसे बोलेंगे बाह्यकंकाल और उसे बोलेंगे अंतःकंकाल, ठीक है। बाह्यकंकाल किसे कहते हैं? बाल, नाखून, सींग, पंख, जितने भी निर्जीव ऊतक हैं उन्हें क्या कहेंगे? बाह्यकंकाल। बाकी जो है अंतःकंकाल में क्या आ जाएगा? हड्डियां व सजीव ऊतक से बने अंग, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? तो देखिएगा, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी ऊपरी जबड़े की हड्डी को माना जाता है, डियर, ठीक है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिला के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है, जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होने वाली है? तो शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो कौन सी है? फीमर। फीमर यानी जो जांग की हड्डी बोलते हैं इसे। तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? तो वो किसे माना जाता है? शरीर की सबसे चमकीली जो हड्डी है वो किसे मानेंगे? टिबिया के लिए, ठीक है। ये हमारे पैर में पाई जाती है। पैर की जो पिंडलियाँ होती हैं उनमें पाई जाती है। शरीर की सबसे पतली हड्डी कौन सी होती है? तो वो होती है फेबुला। ये भी हमारे पैर में पाई जाती है, ठीक है। जहाँ टिबिया पाई जाती है उसी के दूसरी साइड में हमारी ये क्या है? फेबुला हड्डी पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7.4। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्षारीय होता है, डियर, ठीक है। मानव रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, हर कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, प्लीहा के लिए कहा जाता है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस ये कहाँ, तिल्ली जिसे बोलते हैं तिल्ली, स्प्लीन, इंग्लिश में बोलेंगे स्प्लीन। लाल रुधिर कणिका आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो न समतल होता है न उत्तल अवतल। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उभय उत्तल की आकृति की होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में लाल रुधिर कणिका आरबीसी कितनी संख्या में पाई जाती हैं? तो आरबीसी की बात हो रही है, ना कि प्लेटलेट्स, कहीं आप प्लेटलेट्स समझो। तो जो आरबीसी होती है वो हमारी 45 से 55 लाख के बीच पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ब्लड ग्रुप की खोज की थी कार्ल लैंड स्टेनर ने। कार्ल लैंड स्टेनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज कब की थी? 1900 में की थी। ठीक है, इसी प्रकार इन्होंने ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड ग्रुप 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ये भी किसने? कार्ल लैंड स्टीनर ने दिया। और यहाँ ए बी किसने दिया? स्टारली 1903 ईस्वी में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हमारे अंदर बहुत लाखों करोड़ों हमारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एंड स्वान दोनों ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑप्शन नंबर ए कॉलिकर ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कॉलिकर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। एंड 23 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय कोशिका विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय कोशिका विज्ञान के जो पिता हैं वो किसे कहेंगे? ए के शर्मा के लिए कहेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया के लिए कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का पैकर, कोशिका की माता किसे कहा जाता है? तो कोशिका का पैकर, कोशिका की माता किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय के लिए कोशिका का पैकर कहा जाता है। इसके खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी। तो चलिए, कैसी लगी वीडियो? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं